वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुड बॉय बैड बॉय का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताए गुस्से में अपने रूम में पहुंचता है और बड़बड़ाता है, ये खुद को समझता क्या है? इसको क्या लगता है मैं अपने खुद का ख्याल नहीं रख सकता? अब तो मैं पक्का बोगम से मिलूंगा और उससे बात भी करूंगा। वह है अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता हुआ इंस्टाग्राम ओपन करता है। बोगम की भेजी हुई फॉलो रिक्वेस्ट वह एक्सेप्ट कर लेता है, जो उसने पहले कभी भेजी थी, और साथ में ही एक मैसेज टाइप करने लगता है। हेलो बोगम, हाउ आर यू? बोगम तुरंत रिप्लाई करता है, हाय आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? यू नो आई कांट बिलीव यू सेंड मी अ मैसेज। ताई को ऐसा लगता है जैसे बोगम फ़ोन के पर उसके मैसेज का ही वेट कर रहा था। वह टाइप करता है, क्या हो गया? मैं आपको मैसेज नहीं कर सकता क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप तो जब चाहे मुझे तब मैसेज कर सकते हैं। ताए और बोगम मैसेज में बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद बोगम कहता है, हम कहीं बाहर मिले? वैसे ताए इतनी जल्दी किसी से भी बाहर मिलने के लिए तैयार नहीं होता था, इस वजह से उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वह जंकुक को दिखाना चाहता था, तो इस वजह से वह हिचकता हुआ उसे हाँ कह देता है, पर साथ ही में कहता है कि ऐसा करते हैं, हम हमारे कॉलेज में मिलते हैं। इसी बहाने मैं आपको हमारा कॉलेज भी दिखा दूँगा। ओके, वैसे मैं आपको बताऊँ तो मैंने कॉलेज आपका देखा हुआ है, पर मैं आपके साथ घूमने का मौका नहीं छोड़ूंगा। ताए मुस्कुराने लगता है और टाइप करता है, ओके फिर मिलते हैं कल। ठीक है फिर कल वैसे आप बोलो तो मैं आपको पिक कर लूँ सुबह सुबह। ताए कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है 9 o'clock मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, बाय। ये कहकर ताए फ़ोन रख देता है और सोचने लगता है, वैसे बात करने में तो बोगम अच्छा ही लग रहा है, पर अगर जंकू की बात सच हुई तो? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी कॉलेज में जिमिन तो मेरे साथ ही होगा, और इतना बड़ा कॉलेज है, वो ऐसा वैसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है कॉलेज ठीक है, डोंट वरी ताए, कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ। नेक्स्ट डे ताए कॉलेज के लिए जल्दी से तैयार हो जाता है। जिन ताए और जंकू को ब्रेकफास्ट करवाने लगती है। ताए खाना खाकर फटाफट बाहर की ओर जाने लगता है। इतने में जंकू कहता है, कहाँ जा रहे हो? मेरा खाना नहीं हुआ है अभी तक। मैं जा रहा हूँ कॉलेज, तुम खाना खाकर आना। क्या? कैसे जाओगे? मुझे बोगम लेने आने वाला है। ये सुनते ही जंकुक अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और शॉक के साथ कहता है, क्या? क्यों? क्यों क्या? हम दोनों साथ में कॉलेज जा रहे हैं। वो तो हमारे कॉलेज में पढ़ता भी नहीं है। तो मैंने कब कहा कि वो पढ़ने जा रहा है? तो फिर क्यों जा रहा है तुम्हारे साथ? वो मुझे कह रहा था कि मुझे तुम्हारा कॉलेज घूमना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं घुमा दूंगा। तो उसने कहा ठीक है फिर मैं तुम्हें कॉलेज रिसीव कर लूँगा, तो मैंने ओके कह दिया। तुम कॉलेज पढ़ने जाते हो या लोगों को घुमाने? देखना ओमा, इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है अब। ओमा चलो मैं चलता हूँ, मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ। ताई ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। ओमा देखो ना, रोको इससे। जंकुक एक झलक जिन को देखता है और फिर ताई को जाते हुए देखता है। इतने में जंकुक दौड़ते हुए ताई के पीछे जाता है। ताई और बोगम कार में बैठकर निकल जाते हैं। जंकुक फटाफट अपनी गाड़ी निकालता है और ताई और बोगम के पीछे चलने लगता है और बड़बड़ाता है, देखो जरा कॉलेज ही जा रहे हैं या कहीं और? जंकुक ताई को फॉलो करने लगता है। बोगम कॉलेज के पार्किंग में कार पार्क करके ताई और बोगम दोनों हंसते बोलते कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। जंकुक भी अपनी जगह पर गाड़ी पार्क करके ताई और बोगम को फॉलो करने लगता है। तभी
युंगी जंगकुक के पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से जंगकुक थोड़ा डर जाता है और शॉकिंग फेस के साथ युंगी की तरफ देखता है। और भाई कहाँ जा रहा है ऐसे छुपता छुपाता? युंगी आगे उस दिशा की तरफ देखने लगता है जिस दिशा में जंगकुक देख रहा था। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तू तायोंग का पीछा कर रहा था ना? नहीं नहीं, मैं क्यों उसका पीछा करूँगा? अच्छा, सच बता, बचपन से तेरा दोस्त हूँ मैं, सब तेरी हरकतें जानता हूँ। वैसे मैं तुझे कितने टाइम से पूछना चाहता था, तू कुछ बात छिपा रहा है ना हमसे? क्या? मैं क्या छिपाऊंगा तुम लोगों से? अब भी नहीं बताएगा क्या? मैं कुछ छुपा ही नहीं रहा तुम्हें। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि मैं तुम लोगों से कुछ छिपा भी सकता हूँ। अच्छा, युंगी आगे कुछ कहने ही वाला था, इतने में पीछे से जेहोब आ जाता है। हेलो गाइस, मेरे बिना ही गॉसिपिंग चल रही है क्या? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं यार, बस जंगकुक आजकल कहीं खोया सा रहता है, तो उसके बारे में ही मैं कुछ पूछ रहा था उससे। हाँ कुकी, ये तो मुझे भी पूछना था, क्या सीन है आजकल, कहाँ खोया रहता है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जंगकुक, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी कि मैंने कई बार तेरी गाड़ी से ताई को निकलते हुए देखा है। क्या तुम दोनों दोस्त बन गए हो क्या? क्या? नहीं नहीं नहीं, तूने जिसको देखा होगा वो कोई और होगा, वो मैं नहीं हूँगा। नहीं नहीं, मुझे पक्का पता है तू ही था। बोला ना मैं नहीं था। मैं क्यों उसे बैठाकर अपनी गाड़ी में घुमाने लग गया? और ये कहकर जंगकुक गुस्से में कॉलेज के अंदर की तरफ जाने लगता है। अच्छा, शायद फिर वो कोई और ही होगा जिसे मैंने देखा होगा। ये कहकर जेहोब भी जंगकुक के पीछे चले जाता है। युंगी एक झलक जंगकुक की तरफ देखता है और जेहोब के साथ कॉलेज के अंदर की तरफ चले जाता है। अदर साइड, ताए जिमिन को बोगम से इंट्रोड्यूस करवाता है और तीनों मिलकर कॉलेज घूमने लगते हैं। आज ताए और जिमिन ने कोई भी क्लास नहीं लगाई थी। ताए और जिमिन ने पूरा कॉलेज कभी नहीं घूमा था। पूरा कॉलेज घूमने के बाद ताए, जिमिन और बोगम तीनों कैंटीन में बैठकर कुछ खाने लगते हैं। आज ट्रीट बोगम की तरफ से थी। इतने में युंगी, जेहोब और जंगकुक भी कैंटीन में आ जाते हैं और जंगकुक बोगम को ताए के साथ देखकर बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ युंगी जैसे ही देखता है कि बोगम ने टेबल पर जिमिन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, वह गुस्से में बड़बड़ाता है। हाउ डियर ही! वह गुस्से में बढ़ता हुआ जिमिन के पास पहुंचता है और गुस्से में उसका हाथ बोगम के हाथ से अलग कर कसकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर की तरफ ले जाता है। जिमिन चिल्लाता है, युंगी तुम क्या कर रहे हो? युंगी बिना सुने बस जिमिन को खींचता हुआ वॉशरूम की तरफ ले जाता है और वॉशरूम का डोर लॉक करता हुआ जिमिन को वॉल के साथ लगाकर अपने दोनों हाथ उस पर कवर करता हुआ खड़ा हो जाता है। जिमिन कहता है, शुगा क्या हुआ, क्यों पागलपन कर रहे हो? पागलपन जो तुम कर रहे हो वो ठीक है? मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ ऐसा? वो कौन था जिसका तुमने हाथ पकड़ा हुआ था? तुम मानो या ना मानो जिमिन, तुम सिर्फ मेरे हो और ये बात अपने दिल और दिमाग दोनों में बसा लो। और ये बात मैंने तुम्हें 10 बार बोल दी है। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी रिलेशनशिप को अनाउंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे कहा था और मना किया था, वरना मैं कब का सबको बता चुका होता हमारे बारे में। शुगा देखो, शांत हो जाओ। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारा हाथ उसने पकड़ा हुआ था। मन तो कर रहा था उसका हाथ वहीं तोड़ दूं और तुम वहां मुस्कुरा रहे थे। युंगी जिमिन के जॉ लाइन को पकड़ता हुआ कहता है, जिमिन सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो,
मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। जब उस दिन तुमने मुझे मौका देने की बात की ना, तो मैं बहुत खुश हुआ था, पर इतने में यूंगी कुछ आगे कहने ही वाला था, तभी जिमिन फेस आगे करते हुए यूंगी के मुंह को बंद करके अपने लिप्स उस पर लिप रख देता है और उन्हें जोड़ देता है। थोड़ी देर यूंगी रुकता है, फिर स्मिक करता हुआ जिमिन के हेड पर अपना हाथ रखता हुआ अपना फेस को लिप्स के अकॉर्डिंग मूव करने लगता है। अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और थैंक यू फ्रेंड्स, आप मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बाय, सी यू, टेक केयर।